आप कह सकते हैं आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग, हाउ अबाउट यू, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, डे 1 की जो इंग्लिश क्लास थी उसमें हमने जो कन्वर्सेशन सीखी थी वही हम इस क्लास में रिपीट करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो सके। अब उन्होंने भी हमसे सवाल पूछ लिया कि हाउ आर यू डूइंग, तो अब आप इसका रिप्लाई कैसे देंगे, या ये जो लड़की है वो रिप्लाई कैसे देंगी? वो कहेंगी आई एम ऑल्सो ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग, और इसी तरीके से ये कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी। अब इसी लड़की को लेके हम चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। इस वक्त हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ सिचुएशन की, यानी कि हम खुद को किसी सिचुएशन में डालेंगे और ये देखेंगे कि हम इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। अब यही इन्हीं गर्ल को उठा के हम रेस्टोरेंट में ले गए। ओके, अब रेस्टोरेंट में जाके सामने से समझे आपके पास कोई वेटर आता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग सर और मैडम, या दिन का टाइम है तो वो कहेंगे गुड आफ्टरनून मैम, शाम का टाइम है तो वो कहेंगे गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू, वुड यू लाइक सम हेल्प। अब इसका आंसर बहुत बेसिक है जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्या था वो? यस, आप कैन आई हैव से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हैव अ बर्गर प्लीज, कैन आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कन्वर्सेशन जो क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में रट लिए थे वही हमने इस क्लास में उसकी स्पीच प्रैक्टिस करनी है। अब वो वेटर आपसे सवाल करते हैं कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक, तो उन्होंने बोला क्या मैं आपको कोई ड्रिंक ऑफर कर दूं? तो अब आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है? यस, आप सबसे पहले पूछेंगे कि भाई इसकी प्राइस क्या है, हाउ मच डज इट कॉस्ट, और वो अगर आपको कह दें मैम इट्स जस्ट 250, तो आप कहेंगे अब वही सवाल ये देखिए, इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं या आंसर्स हैं वो मोस्ट रिपीटेड आंसर होते हैं, इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा था कि इनको याद कर लीजिए। और अब जब उन्होंने कहा कि इट्स 250, तो अब आप क्या सोचेंगे? इज देयर एनी डिस्काउंट, इज देयर एनी डिस्काउंट, और इज देयर अ डिस्काउंट, इज देयर एनी डिस्काउंट? तो वेटर आपको कहेगा नो मैम, अगर नहीं होगा तो वो कह देंगे नो मैम। अगर कोई ऑफर होगी उनकी किसी कार्ड पे, किसी बैंक कार्ड पे, किसी क्रेडिट कार्ड पे, तो वो आपको बता देंगे मैम ये डिस्काउंट है अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे, तो वो एक अलग रीजन है। लेकिन उन्होंने फिलहाल कह दिया है नो, बिल्कुल भी नहीं है इस वक्त डिस्काउंट अवेलेबल। हम एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं क्योंकि हम इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप चले गए किसी कॉफी शॉप पे, तो ऑर्डर कैसे करेंगे? यस, कैन आई हैव, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफी प्लीज, कैन आई हैव सम कॉफी, कैन आई हैव सम चॉकलेट, कैन आई हैव सम स्वीट्स। किसी मिठाई की दुकान पे चले जाएं, कहें कैन आई हैव सम स्वीट्स। किसी पिज्जा बर्गर की शॉप पे चले जाएं तो आप कहें कैन आई हैव बर्गर, कैन आई हैव अ पिज्जा प्लीज। प्लीज जब आप लगाते हैं ना, एक और चीज मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि जब आप प्लीज लगाते हैं ना, इसका मतलब है कि आप किसी को डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर रहे, आप उसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मुझे पिज्जा मिल सकता है, मुझे बर्गर मिल सकता है। ये प्लीज लगाना ना मतलब ऐसा होता है कि आप किसी से दिल से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़े से जब आप किसी से बात करें या कोई चीज सीख रहे हैं तो उसमें ये छोटी छोटी चीजों का या प्लीज और थैंक यू की एडिशन जरूर किया करें। आप किसी ने आपकी तारीफ कर दी है इंग्लिश में, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर सो नाइस, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर अ ब्रेव गर्ल। अब किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है आपको, तो आप इसका रिप्लाई किस तरह से देंगे? थैंक यू, इट्स माई प्लेजर, 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 प्लेजर नहीं, इट्स प्लेजर। नेक्स्ट, सो नाइस ऑफ यू,
थैंक यू। किसी ने आपको कोई बुरी न्यूज सुनाई है, कोई बैड न्यूज सुनाई है और आप उससे इंतहाई अफसोस से कहना चाह रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। किसी से इंग्लिश में कह रहे हैं कि क्या आप ये चीज ट्राई करेंगे? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? डू यू वांट सम टी? डू यू वांट सम आइसक्रीम? और कैन आई ऑफर यू अ ड्रिंक? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब तमाम सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा एक ये भी है कि वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? अब मैं आप लोगों को एक चीज बहुत ही क्लियर कर दूं कि हमें हमेशा कॉमन डाउट्स होते हैं। क्या मैं इंग्लिश सही बोल रही हूँ, नहीं बोल रही, कहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत तो नहीं है, कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप गलत भी बोलें तो इट डजंट मैटर। मेन चीज ये है कि आप ट्राई कर रहे हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिए। छोड़िए सामने वाला क्या कहता है। आपको इंग्लिश नहीं आती, डजंट मैटर, नहीं आती भाई, नहीं आती ना, इसीलिए तो सीख रहे हैं। अगर आती तो हमें सीखने की जरूरत ही क्या थी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि अगर हमें इंग्लिश आती तो हम क्यों सीखते, हम क्यों देखते ये क्लास। ये कॉन्सेप्ट सामने वाले ने नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपने अपना क्लियर करना है। अब हम बात करेंगे कुछ इंग्लिश कॉमन फ्रेजेस की। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई सवाल करना नहीं आ रहा, तो हम कुछ इंग्लिश के ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आप उसकी जगह क्या कह सकते हैं, इस सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे। अब ये भी मैं बता दूं कि ये वो कुछ फ्रेजेस हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है, यानी कि याद रखने हैं, रट्टे लगा लेने हैं कि ये तो मैंने ये बोलना है, ऐसी सिचुएशन हुई तो मैंने ये बोलना है। ओके, तो सबसे पहला हमारा फ्रेज है आई डोंट थिंक। आई डोंट थिंक सब बोलते हैं जब हमें कोई चीज के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में पता ना हो या हम कोई गेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक ही इज ऑनेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको नहीं पता भाई सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक ही इज एन ऑनेस्ट मैन और शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता। अनदर फ्रेज जिसमें आप कह सकते हैं आई टेल यू व्हाट। क्या मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें बताऊं। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में आई टेल यू व्हाट, शी इज टू टॉल। आई टेल यू व्हाट, शी इज सो इंटेलिजेंट। अनदर, आई वोंट से। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। आई वोंट से शी इज गुड। I won't say I am a good person. I won't say I am so intelligent. I won't say. मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं बिल्कुल बताना नहीं चाहूंगी। Let me tell you. Another phrase, let me tell you. Let me tell you. मैं बताना चाहूंगी आपको कि let me tell you we are going to start chapter number 2. Let me tell you this is class 2. My English speaking course. Let me tell you today's weather is very nice. Are you getting my point? कुछ भी बोलें, जो जहन में आता है बोलिए। अब ये जो इंग्लिश का फ्रेज है ना, ये यकीन करें कि ये शायद मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और आपने भी बहुत बार किसी दोस्त, किसी करीबी को बोलते हुए सुना होगा कि वो हमेशा यही कहते हैं, क्या तुम्हें पता है, you know what, I am feeling thirsty. You know what, she is very good. You know what, I got good marks in my exams. You know what, today's weather is very nice. You know what, I am very good. Are you getting my point? You know what, so intelligent. You know what, ये sentences ऐसे ही बनाने हैं। नहीं इंग्लिश आ रही ना तो जबरदस्ती बोलिए। और एक और चीज बता दूं कि अगर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज नहीं है, आपको ज्यादातर चीजें बोलनी नहीं आ रही, तो वो जो न्यूज चैनल आपने फॉलो किए थे ना, तो उस न्यूज चैनल को आप सुने, वहां से आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। इसके अलावा
यही सिचुएशनल सेंटेंसेस की 2-4 वीडियोस और देख लें या कहीं गूगल पे लिखें तो आपको वहां से कुछ वोकैबुलरीज मिल जाएंगी। सो उससे कनेक्टेड भी आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कुछ वर्ड्स ऐड करके। यानी यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग थर्स्टी। अब यू आर नॉट फीलिंग थर्स्टी, सो यू कैन, और आपको प्यास नहीं लग रही, आपको भूख लग रही है, तो आप कह सकते हैं यू नो व्हाट, आई एम फीलिंग हंग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेंटेंस को ट्विस्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल लास्ट फ्रेज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सच बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस टीचर इज वेरी नाइस। अब ये कौन है? यस, ये आपकी टीचर है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ही इज वेरी गुड। Honestly speaking, she is very good in mathematics. Honestly speaking, Ma'am Sabha is too good. Honestly speaking, she's excellent. अब ये स्पीकिंग प्रैक्टिस हो गई, ओके? अब हम बात करते हैं कुछ इंग्लिश स्पेसिफिक वर्ड्स की जिसको कनेक्ट करके हम जो है अपने सेंटेंसेस बनाते हैं, जिसमें से ये 4 बेसिक हैं। वो हैं दिस, दैट, दीज, दोज। अब एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन दिस और दैट की। दिस का मतलब है ये, यानी ये जो मेरे पास चीज करीब है। दिस इज अ सेल फोन। अब यही सेल फोन मुझसे दूर चला जाता है, ओके? तो अब मैं क्या कहूंगी? दैट इज अ सेल फोन। कोई चीज आपसे दूर होगी, आप उसको कहेंगे दैट। कोई चीज आपके करीब होगी, आप उसे कहेंगे दिस। अब दिस और दैट किसी एक चीज के लिए होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी एक सिंगुलर चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल फोन, दिस इज माई नोटबुक। या मैं कहूंगी दिस इज माई नोटबुक, दिस इज माई रजिस्टर, दिस इज अ प्लांट, दिस इज अ लीफ। ये एक सिंगल लीफ है, ओके? सो दिस इज अ लीफ, this is a ball, this is a bat, this is a house. Are you getting my point? कोई भी चीज उठा लीजिए आपके आसपास, this is a pencil, this is a pen. आपके आसपास जो भी चीजें हैं आप उसको आइडेंटिफाई करें। this is this, this is this and this is this. इसी तरीके से कोई चीज आपसे दूर है तो उसको आइडेंटिफाई करें इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल, that is a leaf. ये लीफ मुझसे दूर चला गया है, ये लीफ मुझसे दूर चला गया है, that is a leaf. That is a cell phone. That is a register. All right? इस तरीके से this and that की प्रैक्टिस कीजिए। That is a ball. That is register. That is my notebook. That is a school bag. तो इस तरीके से दूर चीजें रख के आप प्रैक्टिस कीजिए this and that की, जो कि सिंगुलर में हो। लेकिन जब आप प्लूरल्स की बात करते हैं, यानी कि एक नहीं 2 या 2 से ज्यादा चीजों की, तो आप लगाएंगे दीज। अगर कोई चीज आपके करीब हो तो आप कहेंगे दीज प्लूरल में, और अगर कोई चीज आपसे दूर हो प्लूरल में तो आप कहेंगे दोज। यानी दिस की जगह दीज हो गया और दैट की जगह दोज। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे एप्पल्स हैं और आप कहेंगे, जो एप्पल्स आपके करीब हैं, आपके हाथ में भी हैं, तो आप कहेंगे दीज आर एप्पल्स। अब यही एप्पल्स आपसे दूर हैं तो आप क्या कहेंगे? दोज आर एप्पल्स। आपके पास बहुत सारी नोटबुक्स हैं, आप कहेंगे दीज आर माई नोटबुक्स और दीज आर माई रजिस्टर्स। आपसे दूर होंगे तो आप कहेंगे दोज आर माई नोटबुक और दोज आर माई रजिस्टर्स। इसी तरीके से आप अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिस कीजिए दिस, दैट, दीज और दोज की। यहाँ बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो आप लोग कोशिश किया करें कि कोई भी इंग्लिश की क्लासेस आप ले रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स आप सीख रहे हैं, उसकी डेली लाइफ प्रैक्टिस जरूर किया करें। इसके बाद अगर आपने ये वाली प्रैक्टिस कर ली है तो अब हम बात करते हैं WH फैमिली की। WH फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स हैं WH फैमिली के।
For example, why, what, where, when, how many, how much. Are you getting my point? These are some WH questions जिसमें हम इंग्लिश में सवाल पूछते हैं। अब आप इनको वन बाय वन पिक कीजिए कि what को आपने पिक किया। फॉर एग्जाम्पल, what is your name? What are you doing? What are you up to? Are you getting my point? एक वर्ड पिक कीजिए WH फैमिली का और सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आप वाई उठा लें। वाई उर्दू में कहते हैं इसे क्यों। वाई, why are you sad today? Why are you feeling sad today? Why are you not doing this? Why are you feeling hungry? Why are you late today? Are you getting my point? जो जहन में आ रहा है सवाल बनाइए। स्पीक अप। WH फैमिली का एक और वर्ड हु। Who are you? Who is he? Are you getting my point? Questions प्रैक्टिस कीजिए। Who is your best friend? Who is your favorite teacher? Me? Are you getting my point? Try to practice. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे कि इंग्लिश किस तरह से बोलनी है। इन दी एंड मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगी कि ये वीडियो ऐसी वीडियो है जिसे आप रिपीटेडली पॉज करके या बैक करके देख सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने का बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो प्रैक्टिस आप डेली लाइफ में नहीं कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस डे बाय डे कीजिए। इसके साथ साथ आप लोगों को एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने कुछ इंग्लिश के चैनल्स जो कि न्यूज चैनल्स हैं, इसके साथ साथ कुछ इंग्लिश के पेजेस भी आप फॉलो कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा कुछ न कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लेना है। ओके, सो ये थी हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 2 जिसमें कि हमने सीखा कि हम इंग्लिश में सवाल किस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली प्रैक्टिस तो हमें पहले से ही है, लेकिन बेसिकली हमने ये वर्ड सुने पहले से हैं, देखे हुए पहले से हैं, समझे हुए भी पहले से हैं, लेकिन हमने स्पीकिंग प्रैक्टिस नहीं की। तो हम अब इस वीडियो के थ्रू भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम करें प्रैक्टिस। मिरर के आगे करें, अपना कैमरा ऑन करके प्रैक्टिस करें, अपनी वॉइस खुद सुने कि हम क्या बोल रहे हैं और किस तरह बोल रहे हैं। सो सीखने सिखाने का अमल इसी तरह से कंटिन्यू होता है, लेकिन उससे पहले यही बात कि आपने चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर किया हो। तो अब हम मिलते हैं अपनी डे 3 में, यानी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक होमवर्क है और वो होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपनी इन्हीं WH क्वेश्चंस की और आपने कमेंट में मुझे एटलीस्ट 5 ऐसे WH क्वेश्चंस की एग्जांपल्स देनी है जो कि आपने प्रैक्टिस की हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।